प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत नमन। अधर में दिखता है नूर तुम्हारा, अष्ट कवल दल पे सतगुरु प्यारा। हुई सुरती दीवानी भाग्य जागा रे, साहिब मिला साहिब मिला। ये वो हुजूर है, ये वो साहिब है, ये वो राधा स्वामी है, ये वो कबीर साहिब है, ये वो गुरु नानक हैं। यही वो सर्व संतों का असली जहूरा है। यदि मिलना चाहते हो तो मिल लो। आगे राम सिंह जी अरमान जी कहते हैं, बाहरी आंखें जड़ हैं, नश्वर हैं ये नैन। देख लो कितना खोल के समझा रहे हैं। बाहरी आंखें जड़ हैं, नश्वर हैं ये नैन। दिव्य चक्षु खुल जावे जब मिले गुरु की सैन। दिव्य चक्षु खुल जावे जब मिले गुरु की सैन। वो दिव्य चक्षु किसको कहा है? वो आत्मा को कहा है कि आत्मा देखती है, ये बाहर के नैन नहीं देखते। इसीलिए ही दादू जी महाराज कहते हैं, यही नैना देह के यही आत्म होए। यही नैना देह के यही आत्म होए, यही नैना भ्रम के दादू पलटे दोए। यही नैना देह के यही आत्म होए, यही नैना भ्रम के दादू पलटे दोए। अब देख लो, नैना उलट के निरख लो आपा, तब सब कुछ मिल जाएगा। राम सिंह जी अरमान ही अपनी अन्य श्रीवाणी में कहते हैं, चांद सूरज के बीच में धर देखो दूरबीन। चांद सूरज के बीच में देखो, चांद दिखता है रात को और सूरज दिखता है दिन में। कहते हैं चांद सूरज के बीच में धर देखो दूरबीन। सत्यवाणी कहे राम सिंह, मार्ग यह महीन। सत्यवाणी कहे राम सिंह, मार्ग यह महीन। बहुत जीना मार्ग है। कहाँ से ढूंढोगे? कहोगे चांद और सूरज तो दोनों तो निकलते तो अलग अलग टाइम पे हैं, बीच में को कहाँ से ध्यान लगावे? चांद सूरज यहाँ पे भी हैं। चांद सूरज की दो तिगड़ी लगाई। समझने वालों को सब कुछ समझ में आ जाएगा, जो लाइव सुनते हैं उनको तो, क्योंकि प्रैक्टिकली दिखाई भी देता है ना सामने से कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ें बताई जा रही है, कैसे बताई जा रही है। मगर केवल जो सुनने वाले हैं उनका थोड़ा सा इतना नुकसान है कि उनको इतना समझ में नहीं आ सकता जितना देखने वालों को समझ में आ सकता है। इसीलिए कहा जाता है, जो देख लिया और जो सुन लिया बराबर का होना चाहिए। ना तो केवल देखी देखी बात पे मानो और ना केवल सुनी सुनी बात पे मानो। देखी सुनी दोनों इकट्ठी हों, संदक सामने होगी ना, फिर तो देखी भी और सुनी भी, तब मानो। केवल देखी देखी भी गलत हो सकती है, केवल सुनी सुनी भी गलत हो सकती है। जब देखी और सुनी पक्की है, फिर गलत कैसे होगी? इसीलिए साहिब ने एक और वाणी कही है, कहते हैं देखा देखी की है नहीं और नहीं सुनी सुनाई बात। जब दूल्हा दुल्हन मिल जाते हैं तो फिक्की पड़ती है बारात। देखा देखी की है नहीं, नहीं सुनी सुनाई बात। दूल्हा दुल्हन मिल गए और फिक्की पड़ी बारात। ये तो सबने देख रखा है ना, और सुन भी रखा है, और सामने से प्रैक्टिकल भी कर रखा है। किसी की भी शादी में जाते हो, दूल्हा दुल्हन का जब तक मिलन नहीं होता, जब तक ढोल ढमाका सब कुछ बजता है। जैसे उनका मिलन हुआ, जैसे उनके फेरे हुए, जैसे ही वो दूल्हा दुल्हन अपने घर गए, बाकी सारे बराती, ये तो हमने विदा करो जी, ये तो हमने विदा करो, हम भी अपने घर जाएं। होगी ना बारात फिक्की। उससे पहले क्या था? बरातियों में चाव था, भाई हम तैयार हुआ, नाचा कूदा, पता नहीं क्या क्या करें। बरातियों के घरों में भी 20-20 दिन पहले तो तैयारियां शुरू हो जाओ, हमने फलाने की बारात में जाना, हमने फलाने की शादी में जाना, है ना। और घर पे आके भी शादी की तैयारी करते रहते हो क्या बरातियों? फिर तो क्या, थक के चूरहाई भी इन कपड़ा ने कौन समेटेगा, इतने भी आके फैला लिए थे। अच्छे गए हम तो ब्याह में, थके थके आंडे। अरे वे दूल्हा दुल्हन
मजे मजे में अंडे कूद दे अंडे, यही होता है। देख लो ये दुनिया के कितने तरीकों से मालिक समझाता है। ऐसे ही जब आत्मा परमात्मा से मिलती है ना, तो उस आत्मा के लिए दुनिया फिक्की फिक्की सी हो जाती है। यूँ लगेगा क्या करन लग रहे हैं ये ईटड़ो रोड़ा गेली, ये यहीं नहीं रह जाएंगे इनके ईटड़े रोड़े, ये दही भी उड़ई पड़ी रह जाएगी, फिक्की फिक्की सी लगे सारी चीज़ें। इसीलिए तो मीराबाई जी ने कहा, तेरा कोई नहीं रोकन हार, मगन होए मीरा चली। क्या पटका था उसने, हार हमेल सभी धर पटके, निकली ज्ञान गली। क्या चीज, रेशम की मलमल की साड़ियां पहनती थी, रजवाड़ों की रानी थी, जेवरात की कमी थी, ढेर लगे हुए थे, सब फेंक दिए थे परे, कोई काम के नहीं है। कहती ये तो कूड़ा कबाड़ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे याद करो, आप सुनते हो रामायण में सीता मैया ने हनुमान जी को क्या दी थी, माला दी थी ना, अनुपम मोतियों की, महंगे मोतियों की। क्या देखा था हनुमान जी ने कि किसी भी मोती पे राम तो है ही नहीं, किसी भी मोती में राम जी तो दिखते ही नहीं। सारी माला तोड़ तोड़ के चबा चबा के मण के सारे फेंक दिए थे। कह रही मैंने तो इतनी महंगी माला दी थी इसको, इसने क्या मचा दिया इसका हाल। तो तब ताना मारा था लक्ष्मण ने, कहते तूने तो वो काम कर दिया इतनी महंगी माला का सत्यानाश करके कि जैसे तो तेरे भीतर में राम बसता हो। सीना फाड़ के राम दिखाया था तब हनुमान ने कि हाँ वाकई में ही मेरे सीने में राम बसता है। समझे, भक्ति ऐसे होती है। इसीलिए आज हम सब इस कली काल में हनुमान को अजर अमर कहा है ना, हो गए वो। राम जी के लिए तो नहीं कहा अजर अमर हो गए, हनुमान जी के लिए कहा है ना अजर अमर हो गए। तो देख लो सीना फाड़ के दिखाने की ताकत आ गई थी उनमें, इतना बसता है वो अंदर में राम। जग में 4 राम हैं, 3 राम व्यवहार, चौथा राम निज गुपत है उसका करो विचार। आपको संक्षेप में इस सत्संग के माध्यम से बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। मालिक की दया मेहर थी कि जो कि ये सत्संग आप तक पहुंच रहा है, और आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब समझेंगे और जानकर भक्ति करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। हम सब मिलकर भक्ति धन कमाते जाएं और परमात्मा में एक दिन पूर्ण रूप से विलीन हो जाएं, ताकि हमें वापस पुनः पुनः ये जन्म मरण का दर्द ना सहना पड़े। इसीलिए ही हम इस अजर अमर नाम को जान पाएँ, यही दुआ करती हूँ सबके लिए। और अब इस सत्संग का यहीं पर ही विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार।